पश्चिम एशिया इस समय एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा है जो कभी भी फट सकता है। 37 दिनों से जारी ये संघर्ष अब केवल सीमित सैन्य कार्यवाही नहीं रहा, बल्कि एक बहुस्तरीय युद्ध में भी बदल चुका है, जिसमें सैन्य ताकत, कूटनीति, ऊर्जा राजनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन सब एक साथ उलझ गए हैं। जहां एक तरफ ईरान अपनी क्षेत्रीय पकड़ और सुरक्षा को लेकर आक्रामक रुख में है, वहीं दूसरी ओर इजराइल अपनी सुरक्षा और अस्तित्व को सर्वोपरि मानते हुए लगातार जवाबी कार्यवाही कर रहा है। और इन दोनों के बीच निर्णायक भूमिका में खड़ा है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो इस पूरे समीकरण को प्रभावित कर रहा है। सोमवार का दिन इस युद्ध में एक और खतरनाक मोड़ लेकर आया। इजराइल और अमेरिका द्वारा किए गए समन्वित हवाई हमलों ने ईरान के कई इलाकों को निशाना बनाया और इन हमलों में 25 से अधिक लोगों की मौत भी हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे छिपी कहानी कहीं ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि ये हमले केवल सैन्य ठिकानों पर सीमित नहीं रहे, बल्कि उनके आसपास के नागरिक इलाकों को भी प्रभावित कर दिया है। राजधानी तेहरान में हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। पूरी रात शहर धमाकों की आवाज से गूंजता रहा। आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान, मिसाइल इंटरसेप्शन की चमक और एंटी एयरक्राफ्ट गनों की आवाजों ने ऐसा माहौल बना दिया मानो पूरा शहर युद्ध के मैदान में बदल चुका हो। लोगों ने बताया कि रात भर नींद लेना तो दूर, घर से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं हुई। सबसे संवेदनशील हमला शेरिफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के पास हुआ, जहां एक जोरदार विस्फोट ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यह स्थान केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि ईरान के तकनीकी और वैज्ञानिक विकास का प्रतीक माना जाता है, और इसीलिए यहां पर हमला भी किया गया है। इसके पास हमला होना एक रणनीतिक संकेत माना जा सकता है कि इस युद्ध में अब केवल सैन्य ठिकाने ही नहीं, बल्कि तकनीकी ढांचे भी निशाने पर आ सकते हैं। और इसी दौरान आजादी चौक के आसपास उठता काला धुआं पूरे शहर के लिए डर का प्रतीक बन गया। ये दृश्य केवल एक विस्फोट का परिणाम नहीं था, बल्कि ये उस अस्थिरता का संकेत था जो पूरे क्षेत्र में फैल चुकी है। इन हमलों के तुरंत बाद ईरान ने जवाबी कार्यवाही करते हुए इजराइल की और मिसाइलों की बौछार कर डाली। खासतौर पर उत्तरी इजराइल में उन इलाकों को निशाना बनाया गया जहां पर सायरन बजते ही लोग बंकरों में छिपने लगे। एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय रहा, लेकिन फिर भी कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहीं। हाइफा में एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले ने इस युद्ध की भयावहता को और ज्यादा स्पष्ट कर दिया है। मलबे से 2 शव बरामद किए गए, जबकि 2 अन्य लोगों की तलाश जारी है। राहत और बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हमलों की वजह से हर ऑपरेशन जोखिम भरा हो गया है। इस पूरे संघर्ष के बीच एक और अहम मोर्चा खुला हुआ है, और वो है कूटनीति वार्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए एक कड़ी समय सीमा दी है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसा कि हम आपको अपनी हर वीडियो में बताते आए हैं, क्योंकि यहाँ से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर ईरान इस मार्ग को सीमित या फिर बंद करता है, तो इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिसमें महंगाई बढ़ेगी, उद्योग प्रभावित होंगे और आम लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो सकती है, और गहरा संकट जो है वो पैदा हो सकता है। भारत जैसे देशों के लिए तो जो तेल आयात पर निर्भर है, ये स्थिति और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जो हम अपने इलाकों में देख भी सकते हैं। इसी बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय मध्यस्थों के बीच 45 दिनों के संभावित सीज फायर पर बातचीत अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बातचीत जमीनी हकीकत को बदल पाएगी, क्योंकि एक तरफ वार्ता चल रही है, वहीं दूसरी तरफ हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। ये स्थिति बताती है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए सैन्य कार्यवाही का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि बातचीत में बेहतर शर्तें हासिल की जा सके। रणनीतिक रूप से देखें तो ईरान इस पूरे घटनाक्रम के जरिए एक नया संदेश देना चाहता है कि अब वो केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है, जो अपने समुद्री और सैन्य क्षेत्रों में बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं इजराइल की रणनीति साफ है, किसी भी संभावित खतरे को पहले ही खत्म कर देना। इसीलिए वो लगातार प्री एम्प्टिव स्ट्राइक जो है वो यानी पहले हमला करने की नीति पर काम कर रहा है। अमेरिका इस पूरे खेल में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी सैन्य मौजूदगी और ट्रंप की सख्त चुनौतियां इस संतुलन को और ज्यादा कठिन बना रही हैं।
इस युद्ध का एक और खतरनाक पहलू है गैर राज्य एक्टर्स की बढ़ती भूमिका। ईरान समर्थित संगठन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर बाहरी ताकतों ने हस्तक्षेप किया तो ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि यह संघर्ष किसी भी समय और ज्यादा फैल सकता है। मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो हालात बेहद चिंताजनक हैं। हजारों लोग प्रभावित हो चुके हैं, कई तो मर चुके हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं 25 लोगों की मौत हो चुकी है। कई परिवार बेघर हो गए हैं और डर का माहौल हर जगह बना हुआ है। बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है और राहत एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। अगर ये संघर्ष जल्द नहीं रुका तो ये केवल एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि एक वैश्विक संकट में भी बदल सकता है। इसमें अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पश्चिम एशिया इस समय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां हर फैसला आने वाले दशकों को प्रभावित कर सकता है, सिर्फ 1-2 साल को नहीं। एक तरफ युद्ध की विनाशकारी ताकत है तो दूसरी तरफ शांति की नाजुक उम्मीद। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी या फिर यह संघर्ष एक ऐसे तूफान में बदल जाएगा जिसे रोक पाना किसी के बस में नहीं होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए और इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।